राजसमंद जिला मुख्यालय पर संचालित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के नाथद्वारा स्थानांतरित करने के आदेश निरस्त नहीं होने पर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने राजसमंद बंद करने का ऐलान करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। विधायक दीप्ति के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि अगर 28 दिसंबर तक आदेश निरस्त नहीं किया जाता है तो 29 दिसंबर को राजसमंद जिले को बंद रखते हुए आम जनता सड़क पर उतरेगी और इसके लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होगा। माहेश्वरी ने कहा कि राजसमंद की तरह ही बहुउद्देशीय चिकित्सालय नाथद्वारा में भी खुले, लेकिन राजसमंद से नाथद्वारा ये चिकित्सालय स्थानांतरित करना पूरी तरह से अनुचित है। विधायक दीप्ति ने कहा कि राजसमंद के गणेश नगर में चिकित्सालय के लिए जमीन पहले से ही आवंटित है, जहां एक कतिपय व्यक्ति ने अतिक्रमण कर रखा है, जिस पर न्यायालय का भी कोई स्थगन नहीं है। बेवजह प्रशासन और कतिपय कांग्रेस नेताओं द्वारा जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। दीप्ति ने कहा कि अगर एक जगह जमीन विवादित है तो दूसरी जगह नई जमीन आवंटित की जानी चाहिए। इसके लिए बड़रड़ा, पिपरडा, एमड़ी, भावा, भाड़ा, मुंडोल आदि समीपवर्ती गांवों में ग्राम पंचायतें जमीन देने को भी तैयार हैं। वर्तमान में जिस तरह 7 वर्ष से चिकित्सालय संचालित हो रहा है, उस जगह का भी विस्तार किया जा सकता है। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश पालीवाल, नगर परिषद पूर्व सभापति सुरेश पालीवाल, भाजयुमो जिलाध्यक्ष मोहन कुमावत सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जो ये मुद्दा है बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, राजसमंद में जो चिकित्सालय 2014 में आवंटित हुआ था, जिसका हमारे पास लेटर भी है कि 2014 में ये चिकित्सालय राजसमंद को दिया गया और यहाँ पर बनना चाहिए। जो धोएंदा जावत के बीच में एक जगह है, 4 बीघा 15 बिस्वा करके जगह है, वो पूरी लैंड अलॉट करी गई थी। वो लैंड जब 2014 में अलॉटेड थी तो सबसे पहले तो प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी रही, उन लोगों ने कार्रवाई पूरी नहीं करी कि एक छोटा सा एनक्रोचमेंट वो वहाँ से हटा नहीं सके, जिसकी वजह से जो अब हमें उदाहरण दे रहे हैं कि वो लैंड कहीं ना कहीं स्टे ऑर्डर के अंदर है, इसलिए हम उस पर वहाँ पे चिकित्सालय नहीं बना पाए। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम ये है कि 2014 में जब हॉस्पिटल बनना था, जिसके लिए रुपए भी आ चुके थे, तो वो 2014 से आज 21 हो गई है और 22 आने वाला है, तब तक भी हम उस चिकित्सालय को नहीं बना पाए। दूसरी चीज़, चलो चिकित्सालय का, जबकि ये 3 लेटर्स हैं हमारे पास, एक 6/8/2020 का लिखा हुआ कि हमने बोला गया है यहाँ पर कि आप हटाएं। कलेक्टर साहब को भी ये लेटर लिखा गया है कि आप वहाँ का जो एनक्रोचमेंट है जाब्ता भेजकर और हटाएं। उपखंड अधिकारी को 12/1/2021 को भी हमने लेटर भेजा है कि ये कहीं ना कहीं आप जो एनक्रोचमेंट है वो उसको हटाएं ताकि वहाँ पर चिकित्सालय का निर्माण हो सके। जब इतनी बार हम लोग एक्टिवली रहकर और ये बता रहे हैं कि आप ये एनक्रोचमेंट हटाएं और चिकित्सालय का निर्माण कराएं, तो उसके बावजूद भी आज समस्या ये आ गई है कि वो चिकित्सालय उठाकर आप नाथद्वारा लेकर जा रहे हैं। क्या कारण है जानना राजसमंद की जनता ये चाहती कि कारण क्या है। क्या राजसमंद के पास जगह नहीं है? आज राजसमंद धोएंदा में जहाँ पर ये अलॉटेड लैंड है और नाथद्वारा में जहाँ बनने वाला है, उस 20 किलोमीटर की श्रेणी जहाँ पे राजसमंद मुख्यालय की, जो हम बोलते हैं कि ये राजसमंद विधानसभा क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में अगर नगर पालिका में जगह नहीं है तो हमारे पास इतनी पंचायत है जहाँ पर हम जगह निकाल के दे सकते हैं। हम यही चाहते हैं, लेकिन जो राजसमंद की जनता पे और जो यहाँ पे अलॉटेड लैंड है और जो चिकित्सालय यहाँ बनने वाला था वो यहीं रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ और इसके बारे में अब कोई कार्यवाही नहीं हुई, हम 1 हफ्ते का समय पूरे प्रशासन को दे रहे हैं। 29 जनवरी को पूरा राजसमंद रोड पर उतरेगा अगर ये कैंसिलेशन का ऑर्डर नहीं आया, और 29 जनवरी को एक जन आंदोलन होगा। 29 दिसंबर को जन आंदोलन होगा 1 हफ्ते बाद, और अगर ये नहीं, इसका कोई भी वो निकला, कैंसिलेशन नहीं हुआ इस चीज़ का, तो 29 को पूरा राजसमंद रोड पर होगा। इसी बात से मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप बताएं।